राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडिया की बहुत ही पॉपुलर डिश जिसका नाम है टोमेटो दाल। जी हाँ, टमाटर वाली दाल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं ले लूँगी एक छोटे से ग्लास में 1 गिलास भर के अरहर की दाल, और उसे मैं धो लूँगी 2 पानी से, अच्छे से धो करके उसे वॉश कर लूँगी। और तीसरी बार में मैं उसमें डाल दूँगी 2 गिलास पानी और उसे कुकर पे चढ़ा दूँगी। इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे, जैसे खट्टा, तीखा, चटपटा। इसको आप चावल और दाल दोनों में खा सकते हैं। ये आपके डिनर में भी काम आ जाएगा और लंच में भी। तो इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस टमाटर, इमली, लहसुन, मिर्ची, जीरा, कड़ी पत्ता, बस यही कुछ गिने चुने चीज़ें लगते हैं जो जो हमारे किचन में बहुत है आसानी से मिल जाते हैं। और लेकिन इसे बनाने के बाद आप जब इसे खाएंगे तो लगेगा अरे इतना ही सा सामान में इतना अच्छा दाल, इतनी टेस्टी दाल बन गई है। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है दाल वाली कुकर, और उसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी के पाउडर, और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी उसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक। क्योंकि मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाला है। आप 1 चम्मच डालिए, स्टील वाली चम्मच से 1 चम्मच डालिए। और उसके बाद मैं कुकर के ढक्कन लगा दूंगी, और साथ ही साथ मैं उसमें उसका विजिल भी लगा दूंगी। फ्रेंड्स, कभी भी आप कुकर का विजिल है ना, कुकर का ढक्कन लगाने के बाद ही लगाइए, नहीं तो वो बाहर की तरफ, वो भाप से बाहर की तरफ फेंक देता है और वो ढक्कन पूरा निकल जाता है और दाल बाहर। इसलिए अब मैं गैस के दूसरे साइड में देख रहे होंगे कि मैंने एक बर्तन में चढ़ा दिया है पानी, और उस पानी में मैंने डाल दिया है कुछ इमली। इमली आपको एक टमाटर जितना या एक मीडियम साइज के नींबू के जितना चाहिए, टमाटर भी मीडियम साइज के, उतना ही इमली आप डाल दीजिए पानी में ताकि वो उबल जाए। और दूसरे साइड मैंने 3 बड़े टमाटर को काट लिए हैं और उसे मिक्सी में पीस लूंगी। क्योंकि आप साबुत कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे टमाटर के छिलके निकालना शुरू कर देते हैं और उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने टमाटर को मिक्सी में पीसना ही अच्छा समझा। और दूसरी तरफ मेरी इमली उबल चुकी है तो मैं उसका गैस बंद कर दूंगी। और इधर मैं प्याज और लहसुन को छीलना और काटना शुरू कर दूंगी। इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 से 7 कलियां लहसुन की और एक प्याज, वो भी मोटी मोटी कटी हुई प्याज, ज़्यादा बारीक कटी हुई नहीं। और लहसुन को मैं बस एक बार चपटा करूंगी, उसे पेस्ट नहीं बनाना है। बस एक बार मारूंगी, बस वो चपटा हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ले लिया है कुछ कड़ी पत्ता और 2 हरी हरी मिर्चें। और इसके अलावा बस इमली का पल्प और टमाटर का पेस्ट, इतना ही लगेगा और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगता है। जो मैंने इमली को गर्म पानी में रखा था ना, वो पूरा अपना पल्प छोड़ चुका है। देखिए वो पूरी तरीके से वो हो चुकी है, पक चुकी है। लेकिन अभी भी पानी गर्म है तो मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगी। और आप देख सकते हैं कि वो मैसर से मैं उसको मैश कर लूंगी ताकि वो छिलका अलग हो जाए और उसका पल्प अलग हो जाए। और हमें भी इस पल्प को ही इस्तेमाल में लेना है और छिलके को फेंक देना है। तो इधर मेरी इमली हो चुकी है रेडी। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास कितनी सामग्री है। बस कड़ी पत्ता, लहसुन, प्याज, मिर्ची, इमली के पल्प और टमाटर। अब मैं दूसरी तरफ, आप देख सकते होंगे कि कुकर मेरी सीटी मार रही है और दाल लगभग होने ही वाली है। कुछ 10-15 सेकेंड, जब तक मैंने कढ़ाई को निकाल के पोंछ के सब रेडी कर लिया था, सब कुछ रेडी कर लिया। अब मैं कढ़ाई चढ़ा करके उसमें डाल दूंगी कुछ 2 चम्मच, बड़े चम्मच तेल सरसों का। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का ही यूज करती हूँ। और साथ ही साथ मैं उसमें डाल दूंगी आधा चम्मच सरसों, साबुत सरसों। और साथ ही साथ आधा चम्मच मैं डाल दूंगी जीरा, और उसको तड़कने दूंगी। जैसे ही वो तड़कने लगेंगे, साथ ही साथ मैं उसमें डाल दूंगी 2 लाल मिर्च। लाल मिर्च से सौंधापन आता है, इसलिए मैंने 2 लाल मिर्च डाली है। अभी हरी मिर्च भी डालूंगी। और उसके बाद मैं डाल दूंगी वो लहसुन जिसे मैंने थोड़ा सा चपटा करके रखा हुआ था। बस वो सारे लहसुन डालने के बाद मैं प्याज डाल दूंगी जिसे मैंने मोटा मोटा ही काटा था। आधे प्याज का कुछ बीच से चीर के फिर उसे 3 भागों में काट दिया था। और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है कड़ी पत्ता, जो साउथ की सबसे बड़ी पहचान है। फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता है ना, वो
हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखती है। इसीलिए साउथ में हमेशा हर खाने में कड़ी पत्ता को यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ मैं उसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्चें बीच से चीर करके, और उसे थोड़ी देर मैं भून लूंगी। थोड़ी देर, इसको ज़्यादा भून के ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है कि थोड़ा प्याज अपने छिलके छोड़ दे और हल्का सा वो पक जाए, ज़्यादा नहीं पकना है। इतना कि वो तेल में अपना स्वाद पूरा दे दे, लहसुन प्याज कड़ी पत्ते का स्वाद पूरा उसमें आ जाए। उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर। फ्रेंड्स, इमली है ना, तीखेपन को काट देती है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मिर्ची डाल रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो आप अपने स्वाद के हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के धनिए का पाउडर, और उसे कुछ 4 से 5 सेकंड तक ही चलाऊंगी, ताकि वो मसाले गर्म होके थोड़ा भून जाए और जाग जाए। और उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी सारे पीसे हुए टमाटर, और इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भून लूंगी। तब तक भूनूंगी जब तक कि इस कढ़ाई के किनारे से तेल ना छूट जाए। टमाटर को अच्छे से पकने के बाद ही इसमें मैं दाल डालूंगी। इसीलिए इसे बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि टमाटर जले ना। और उसे भूनते हुए मैं दूसरी तरफ देख लूंगी कि मेरी दाल अभी कितनी पकी है, कितनी नहीं बनी है। तो आप देख रहे, इधर टमाटर भी मेरी पक चुकी है, वो पानी निकल रहा है उसमें से टमाटर का। पूरी तरीके से उसे सुखा देना है फ्रेंड्स, वो टमाटर का रस उसमें नहीं छोड़ना है। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि मेरा दाल पका है कि नहीं पका है। तो मैं ढक्कन, सीटी, पहले सीटी से सारा भाप निकाल लूंगी, अचानक से ढक्कन मत खोलिएगा। तो अब मेरी दाल देखने से ही पता चल रहा है कि अच्छी तरीके से पक चुकी है ये दाल। मुझे इस तरह की तरीके का ही दाल चाहिए था, जो ऊपर से पूरा पक चुका है, एकदम मिल चुका है वो पानी में, और अंदर से थोड़ा दाल के दाने दिखने चाहिए, जैसे इसमें दिख रहा है। पूरा एकदम जैसे पका के एकदम ऐसा नहीं कर देना कि वो बेसन का घोल ही बन जाए, वैसा नहीं चाहिए मुझे जी। इस तरह का दाल होना चाहिए। और उसके बाद मैंने जो इमली का पल्प सारा निकाल के रखा था ना, मैं सारा उसको अलग कर दूंगी इमली को, और सारे पानी जो इमली का था उसको मैं दाल में डाल दूंगी। और इधर मेरे टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। वो अब उसमें पानी नहीं बचा है, ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है मेरी टमाटर। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी वो सारे इमली वाले दाल। और उसे अभी गैस बंद नहीं करना है, ये अभी बनी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी इमली जो है वो कच्ची है, उसको अच्छे से पकाना है। तो मैं पहले इन मसालों को दाल में मिक्स कर लूंगी, ऐसे ही चलाते चलाते सारे मसाले जो गांठ में है ना, उसको अच्छे से चला के मिक्स कर लूंगी। देखिए, पहले दाल पीली लग रही थी, अभी दाल कैसे लाल टेक्सचर में आ चुकी है। और मैं उसे उबलने दूंगी, कम से कम उसके उबलने के बाद 2 मिनट तक उसे और पकाना है, ताकि वो इमली पक जाए। तो मैंने उसमें, क्योंकि मैंने उसमें इमली डाली है, तो नमक वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, तो उसमें मैंने एक थोड़ा चम्मच नमक और डाला है। आप चाहे तो एक बार टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद डालिए। और मेरी दाल 2 मिनट पक चुकी थी, इसलिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया। और मैं दूसरी तरफ में इसे थोड़ा तड़का मार दूंगी। तो मैंने करछी में डाल दिया है कुछ 1 चम्मच के जितना सरसों का तेल, और उसमें मैं डालूंगी आधे चम्मच से थोड़ा कम सरसों, 1/4 समझ लीजिए। और सब जीरा नहीं डालना है, बस सरसों डाल दूंगी। और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी 2 लाल मिर्ची उसमें। और जैसे ही लाल मिर्ची थोड़ी पक जाए, तो साथ ही साथ मैं उसे कड़ी पत्ता डाल करके, और कुछ आधा चम्मच के जितना मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। लेकिन गैस को बंद करने के बाद, नहीं तो वो मिर्ची जल सकती है, क्योंकि वो पाउडर में है ना, इसलिए वो तेल बहुत गर्म है। तो मैं इसे अब डाल दूंगी दाल के ऊपर, और ये तड़का लग चुका है, और ये अब खाने के लिए रेडी है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। मैंने इसे लंच में चावल के साथ बनाया था, आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।